एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग लाइक इंस्टीट्यूशंस लेक्चर नंबर 5। अब तक हमने बहुत सी चीज़ें सीखी है इस सीरीज़ के अंदर। सबसे पहले हमने कवर करा था कि व्हाट इज़ एसएमसी। उसके बाद हमने फ्रैक्टल नेचर को इन डेप्थ सीखा है। उसके बाद हम लोग टाइम फ्रेम की इम्पोर्टेंस सीखने के बाद हम लिक्विडिटी को समझे हैं। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी की मार्किंग्स हमने समझी है। अब हम इस लेक्चर के अंदर जो है हमने जितनी भी पीछे चीज़ें पढ़ी है उन सारे बेसिक्स के ऊपर हम एक बड़ी इमारत खड़ी करने वाले हैं। अब तक हम जितने भी चीज़ें हम सीख रहे थे वो एसएमसी का बेस था। अब हम उसी बेस के ऊपर हम हमारी बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं। अब वो क्या है, अब यहाँ से हम हमारे एडवांस टॉपिक्स हम लेकर जाने वाले हैं। इसलिए आज का लेक्चर जो है मिस मत करना। आप वीडियो को एंड तक देखिए और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक स्नाइपर एंट्रीज एंड व्हाट इज हाई टाइम फ्रेम, पीडीआरएस एंड डीलिंग रेंज। आपको वर्ड्स सुनने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, मगर ये बिना कॉम्प्लिकेटेड के मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ कि देखिए एसएमसी की जो खासियत है ना वो आपकी स्नाइपर एंट्रीज में है। एंट्रीज तो सभी कॉन्सेप्ट्स में रहती है, मगर एसएमसी के अंदर क्या खासियत है? एसएमसी के अंदर खासियत यही है कि आपको जो है लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड आपको सेटअप्स मिलते हैं। मतलब आपके जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज जो रहते हैं ना, मतलब मैं एक ट्रेड के अंदर मैं कितने रुपए स्टॉप लॉस बेयर करने के लिए तैयार हूं और मैं कितने रुपए मेरा टारगेट है, इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। और एसएमसी के अंदर बिग रिस्क टू रिवॉर्ड्स है, मतलब आपका जो रिस्क है ना वो बहुत ही मिनिमल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रेडिंग लाइक इंस्टीट्यूशंस में हमने जो ऑर्डर ब्लॉक हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीखा था, ठीक है। अब हमारी जो एसएमसी के अंदर जो एंट्रीज होती है ना वो आपके ऑर्डर ब्लॉक पे होती है, ठीक है। अब हम उस ऑर्डर ब्लॉक के टॉप पर एंट्री करते हैं, उसके बॉटम पर हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो एसएमसी के अंदर जो है आपका मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है आपका 1:3 मिलता है। मतलब आप अगर कोई भी स्टॉक अगर 100 रुपीज का है तो आप 105 रुपीज आप स्टॉप लॉस बेयर करने के लिए तैयार हो और आप वहां पर 115 रुपीज आपका टारगेट है। इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है ये। और एसएमसी के अंदर ये सबसे बेसिक यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। इससे बड़े बड़े आपको आरआर्स मिलते हैं। मैंने खुद 1:36 पकड़ा है, वो कैसा मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम वो सब चीज़ सीखने से पहले हमको कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं जो कि हमको स्नैपर एंट्रीज ढूंढने में हमको मदद कर सकते हैं। वो क्या है कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ऑर्डर ब्लॉक एफईजी की मार्किंग सीखी थी, ठीक है। अगर कोई इस वीडियो में नया है तो पहले वो सारे लेक्चर्स पीछे के देख लीजिए आप 4 लेक्चर्स, उसके बाद आप इस लेक्चर को तफसील से देखिए। अब मैं जो है आपको ये चीज बताने वाला हूं कि मान लो कि आपने कोई भी मंथली का ये वाला जोन मार्क करा है, ठीक है। कोई भी हायर टाइम फ्रेम का आपने इतना बड़ा जोन मार्क करके बैठा है, ठीक है। आपने यहाँ पर मंथली का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा, आपने यहाँ पर मंथली का यहाँ पर पूरा जोन मार्क कर लिया, ठीक है। मगर हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो लेंगे नहीं, क्योंकि आप मंथली कैंडल देखोगे तो आपको 10% तो मिनिमम स्टॉप लॉस होगा ही। तो यहाँ पर जो है हमको 10% स्टॉप लॉस नहीं लेना है, हमको उसको मिनिमाइज करना है, जितना हो सके हम उतना कम करना है उस स्टॉप लॉस को। तो हम कैसा करेंगे, हम उसी मंथली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हम उसको रिफाइन करेंगे, ठीक है। ये आपका कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। हायर टाइम फ्रेम में आपका 3 मंथ्स भी हो सकता है, 6 मंथ्स भी हो सकता है, मंथली टाइम फ्रेम भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको कोई भी हाई टाइम फ्रेम का जब जोन मार्क करते हो तो आपको उसके लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है, ठीक है। अब हाई टाइम फ्रेम जो है आपके ट्रेडर टू ट्रेडर चेंज होते हैं। वो किस तरह कि कोई जो रहते हैं वो सिर्फ स्कैल्पिंग करते हैं, कोई रहते हैं वो सिर्फ मिड टर्म करते हैं, कोई रहते हैं वो जो सिर्फ शॉर्ट टर्म करते हैं। तो हर ट्रेडर के लिए ये जो 3 टाइप्स के ट्रेडर्स है ना, इन तीनों के लिए हाई टाइम फ्रेम्स अलग अलग रहेंगे। जो स्कैल्पिंग करता है बंदा उसके लिए जो है डेली वीकली हायर टाइम फ्रेम रहेगा, और जो शॉर्ट टर्म करता है उसके लिए मंथली 3 मंथ्स उसका हायर टाइम फ्रेम रहेगा। और जो मंथली टाइम फ्रेम अगर देखता है सिर्फ जो मिड टर्म लॉन्ग टर्म करता है वो सिर्फ
वो आपको हाई टाइम फ्रेम जो उसका रहेगा वो रहेगा आपका 3 मंथ्स, 6 मंथ, 12 मंथ्स, इस तरीके से। मतलब आप जो टाइम फ्रेम का जोन मार्क कर रहे हो, ठीक है, उसका एक बड़ा टाइम फ्रेम भी होता है, क्योंकि मार्केट जो है पूरी की पूरी फ्रैक्टल है टाइम फ्रेम्स के अंदर टाइम फ्रेम से, और इसी टाइम फ्रेम का हम हर हिस्से को समझना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि ये वाला जो हायर टाइम फ्रेम मैंने जो जोन मार्क करा, ये जो बड़ी कैंडल है, ये वाला आप एग्जांपल लीजिए कि ये मंथली टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब मैं मंथली टाइम फ्रेम में मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता, तो मैं ये मंथली से एक छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूं, वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो मैं वीकली में यहां पर देख सकता हूं कि यहां पर मेरी वीकली के अंदर इतनी कैंडल्स बनी है मंथली की। ठीक है, यहां पर 4 कैंडल्स बनी है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 कैंडल्स बनी है। ठीक है, और ये 4 कैंडल्स मिलकर एक पूरी मंथली की कैंडल बनी है। ठीक है, अब मैंने ये वाला जो बड़ा जोन मार्क करा था, अब मैं वीकली में जाता हूं तो मुझे ये दिखता है कि ये पूरी गिरावट के अंदर जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ है, और ये वाली जो रेड कैंडल है वो इसका कलर रेड है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था रूल्स के अंदर कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको रेड वाली कैंडल होना जरूरी है, और यहाँ पर इसी रेड कैंडल के ऊपर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये जरूर यहाँ पर सारे ऑर्डर ब्लॉक के क्राइटेरियाज यहाँ पर मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा ये पूरा का पूरा जोन हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर दिया। अब इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको ये पता चला कि जो इतना बड़ा जोन हो रहा था ना, वो हमने इसको रिफाइन कर दिया। पहले जो हम स्टॉप लॉस लेने वाले थे वो हम यहां से यहां तक लेने वाले थे, मगर हमने जैसी जोन को रिफाइन करा, इसी जोन को हमारा जो स्टॉप लॉस हो गया वो इतना हो गया। आपका जो अगर फॉर एग्जांपल 10% का स्टॉप लॉस हो रहा था, वो सीधा सीधा जाकर यहाँ पर 3% का हो गया आपका। ये खासियत रहती है आपकी रिफाइंड जोन्स करने की। अगर आप जोन्स रिफाइन करते हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। इसी तरीके से सेम सिनेरियो यहाँ पर बेरिश में भी हम बात कर लेते हैं। अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आप एग्जांपल लीजिए, ये हायर टाइम फ्रेम का है कोई भी एक, जैसा कि मंथली टाइम फ्रेम का है, और इसी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर मुझे देखना है कि भाई प्राइस कहां से गिर सकती है, क्योंकि प्राइस 90% अगर कोई भी हाई टाइम फ्रेम में अगर टैप होता है ना, तो वो डायरेक्ट नहीं गिर जाता तुरंत, वो कोई ना कोई ऊपर का जो रिफाइंड जोन रहता है ना छोटे टाइम फ्रेम पे, उसको टैप करता है, उसके बाद एक्चुअल मूव आता है नीचे। अब हमको ये देखना है कि ये कहां से गिर सकता है, तो हमने मंथली के एक छोटे टाइम फ्रेम पर हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां पर शिफ्ट होता हूं तो मुझे ये दिखता है कि भाई ये मंथली की इतनी कैंडल्स बनी हुई है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम की जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल्स है ना वो इतनी है, 4 कैंडल्स है, और ये 4 कैंडल्स मुझे यहां पर ये दिख रहा है कि ये वाली जो लास्ट कैंडल है ना ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहां पर हमारे सारे क्राइटेरिया यहां पर मैच हो रहे हैं कि इसने लेफ्ट वाली कैंडल का हाई लिया हुआ है और ये वाली कैंडल ग्रीन है, और इसी ग्रीन कलर की कैंडल जो है इसके लो से यहाँ पर फेयर वैल्यू कैप भी है, तो ये हमारा यहाँ पर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक रिफाइंड वाला जोन मिल गया हमको। अब हम जो देख रहे थे कि भाई जो स्टॉक है ये वाला, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मोरापन लैबोरेटरीज है, जो हम सोच रहे थे कि भाई प्राइस यहां से गिरेगा, मगर हम वेट करेंगे यहां तक आने का, उसके बाद बोलेंगे कि भाई प्राइस अब यहां से नीचे गिर सकता है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो 90% जो है वो रिफाइंड जोन तक आता है, रिफाइंड जोन पे टैप करने के बाद वो नीचे डाउन साइड मूव करता है। क्योंकि आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अगर छोटे टाइम फ्रेम पर भी ऑर्डर ब्लॉक है, उसका मतलब वहां पर भी पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो जितने पेंडिंग ऑर्डर्स कलेक्ट होते जाएंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग मूव उसके अपोजिट पे आएंगी। फिर जैसा कि अगर कोई भी प्राइस इस तरीके से अपसाइड आ रहा है, ठीक है, अगर ये यहां से अगर नीचे गिर जाता है, उसका मतलब यहां पर जो है यहां तक ही पेंडिंग ऑर्डर्स थे, मगर ऐसा नहीं होता। प्राइस 90% चांसेस में ये ही रहते हैं कि प्राइस जो है पूरा रिफाइंड जोन पे टैप होता है। अगर यहाँ पर आपको अगर रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो ये चांसेस रहते हैं कि भाई प्राइस जो है यहां तक टैप होता है, उसके बाद डाउन साइड मूव करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और बुलिश में भी हमने सीखा था कि भाई प्राइस जो है रिफाइंड जोन तक आता है और यहां से हमको अपसाइड जाता है। ठीक है, अब ये क्या काम में आएगा आपको?
आपको ये काम में आएगा कि मैं अभी जो लास्ट में मैं आपको एंट्री मॉड्यूल बताने वाला हूँ, एक एसएमसी का बेसिक एंट्री मॉड्यूल हम सीखने वाले हैं आज। वो एंट्री मॉड्यूल के अंदर आपको ये चीज़ काम में आएगी कि आप किस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ चार्ट पे एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पर जो है मोरप्पन लैबोरेटरीज का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो मैं इसका मंथली टाइम फ्रेम अगर देखता हूँ ना, तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पर हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। देखिए सारे क्राइटेरियाज यहाँ पर मैच हो रहे हैं। लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ है, ठीक है, ये करेक्टिव मूव है, और ये वाली रेड कैंडल है, और इसी रेड कैंडल से ऊपर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। तो ये हमारा यहाँ पर मंथली का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, तो हम देखते हैं कि क्या इस मंथली का जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये तो क्या इसके नीचे और एक रिफाइंड जोन पड़ा है हमारा। तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि ये वाला जो मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहां से लेके यहां तक, उसके अंदर एक छोटा सा और एक यहां पर रिफाइंड जोन है हमारा। पहले हमारा कितना हो रहा था, मंथली का जोन हमारा इतना बड़ा हो रहा था, मगर हमने क्या करा, इसी जोन को हमने पूरा का पूरा रिफाइन कर दिया, और हम यहां से एंट्री लेने के बजाय हम रिफाइंड जोन तक हम आने का वेट करें, और प्राइस इसी रिफाइंड जोन पे टैप होता है और यहां से अपसाइड जाता है। कुछ इस तरीके से आप, मैं और एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, ये तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि भाई ये मंथली जोन से टैप हुआ, थोड़ा अपसाइड गया, फिर रिफाइंड जोन पे टैप हुआ, और वहां से ये 100% की रैली दे देता है। और एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, पीपीएल फार्मा। पीपीएल फार्मा में आप यहां पर देखिए हमारा एक डेली का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब डेली का यहां पर हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप एक चीज अच्छे से नोटिस कर रहे होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि भाई ये वाला जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस एकदम नीचे तक आता है उसकी। इसका रीजन क्या है कि यहां से अपसाइड क्यों नहीं गया, यहां तक क्यों आया। उसका रीजन ये है कि आपके 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर आपका एक रिफाइंड जोन था। अभी मैं आपको मार्क करके बताता हूं रिफाइंड जोन। अगर मैं अच्छे से मार्किंग करता हूं रिफाइंड जोन की, तो आप यहां पर देख सकते होंगे बहुत ही छोटा सा जोन था ये। ठीक है, अगर हम इसी को यहां पर एक्सटेंड करते हैं इस साइड, तो प्राइस यहां पर देखिए आप अच्छे से कि यहां पर जो है ये एकदम रिफाइंड जोन पे टैप होता है और यहां से सीधा अपसाइड। डेली का ऑर्डर ब्लॉक कितना बड़ा था, अगर आप डेली के ऑर्डर ब्लॉक से अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो बन रहा था यहां पर 2.5%। मगर जैसे ही आपने यहां पर रिफाइंड एंट्री का वेट करा, आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ 0.23% स्टॉप लॉस। इतना कम रिस्क और इतना बड़ा रिवॉर्ड आपको कौन सी स्ट्रेटजी में मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिल सकता। क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वो पॉसिबल तभी हो सकता है जब वो कॉन्सेप्ट आपका एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट हो, और हम वही सीख रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट आपका फुटप्रिंट्स इंस्टीट्यूशंस की पकड़ने में मदद करता है, वही आपको लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड सेटअप्स देता है। और एसएमसी आपका यहां पर ये एग्जांपल है। और यहां पर ये स्टॉक जो है सिर्फ इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहां पर हमको एंट्री देता है, और यहां से आप देखिए यहां पर सीधा ऑलमोस्ट 11% का यहां पर मूव करता है, स्ट्रेट रैली। इस तरीके से हम स्नाइपर एंट्री ढूंढ सकते हैं। मैं आपको और एक बेरिश का एग्जांपल बता देता हूं। मैं आपको कोई पुराना एग्जांपल नहीं बता रहा, मैं आपको वही एग्जांपल बता रहा हूं जो अभी अभी हुए हैं सारे, और सारे आपके सामने हैं। अब हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं बैंक निफ्टी का।
बैंक निफ्टी में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक मंथली का यहाँ पर बेरिश जोन है, ठीक है। मंथली का यहाँ पर हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं अगर इसको रिफाइन करता हूं तो मैं यहाँ पर देखता हूं कि भाई ये जो डेली का जो जोन है ना, यहाँ पर हमारा रिफाइंड जोन है। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, प्राइस यहाँ पर टैप हो गया, यहाँ पर गिरा नहीं, प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा डाउन आया, रिफाइंड जोन पर टैप हुआ, उसके बाद यहां से गिरावट आई। इस तरीके से आप जोन को रिफाइन कर सकते हैं। और इसी जोन पे अगर आप रिफाइन करोगे तो आपको स्नाइपर एंट्रीज मिल सकती है। आपके जितने भी एंट्री मॉड्यूल्स रहेंगे वो सारे के सारे आपको इसी स्नाइपर एंट्रीज पर पूरा यहां पर आपका प्रोसेस रहेगा कि आप जोन्स कितना अच्छा रिफाइन कर सकते हो। अब हम हमारे चलते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ, जो कि हम सीखने वाले हैं कि भाई व्हाट इज हाई टाइम फ्रेम पीडीआरएस एंड डीलिंग रेंज, ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोग को बताता हूं कि सबसे पहले आप ये इमेजिन करिए कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। आपकी एक कोई भी किराने की या फिर कोई भी ऐसी शॉप है, ठीक है, जो आप ऐसा सामान लाते हो, ऐसा खरीदते हो सामान कि वो आप कम रेंज में खरीदते हो, ठीक है, और कस्टमर को आप महंगे प्राइस में बेचते हो, ठीक है, कौन सा भी सामान हो सकता है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या आपकी क्या कोशिश रहेगी, आप जितना हो सके उतना सस्ता दाम में खरीदने की कोशिश करोगे या महंगे दाम में बेचने की, महंगे दाम में आप खरीदने की कोशिश करोगे। तो आपका जवाब ये रहेगा कि नहीं, मैं जितना हो सके उतना कम प्राइस चीप में मैं खरीदूंगा, उसको बहुत हो सके जितना हो सके उतना महंगे में बेचूंगा। ट्रेडिंग में भी हम कुछ इसी तरह ही करते हैं। हम जितना हो सके, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम उस स्टॉक को, उस पर्टिकुलर एसेट को हम जितना हो सके उतना कम प्राइस में खरीदने की कोशिश करें। और बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, बिग प्लेयर्स भी यही करते हैं, बाय लो एंड सेल हाई। यही तो इनका एल्गोरिदम है, बाय लो एंड सेल हाई। मगर बाय लो कब, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज को मालूम करने के लिए बहुत से लोग अपने स्टॉप लॉसेस हंट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि बिग प्लेयर्स की एंट्री कहां हो सकती है। अब हम वही चीज को सीखने वाले हैं कि हम किस तरह, कौन से स्टॉक को हम कैसा पहचानेंगे कि ये वाला स्टॉक अभी महंगा है या अभी सस्ता है। और इसी कॉन्सेप्ट का नाम हमारा यहां पर इंट्रोड्यूस होता है, आपका प्रीमियम डिस्काउंट जोन्स। प्रीमियम डिस्काउंट जोन्स मतलब एक ऐसा जोन है जो कि हमको ये बताता है कि प्राइस अभी महंगा है, कॉस्टली है, या फिर अभी चीप में चल रहा है या सस्ते में चल रहा है। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक टूल की नीड है। वो टूल है, नाम उसका फिबोनाची, ठीक है। अभी ये मैं फिबोनाची का अगर मैं टूल लगाता हूं तो आपको जो है ये वाली सेटिंग्स रखनी है, आपका 0, 0.5 एंड 1। बाकी जितने भी आपके जो रेशियोज आपको ऑन दिखेंगे ना, वो सारों को आपको बंद कर देना है। इस तरीके से मेरी सेटिंग्स है, ठीक है। आप भी ये इसका स्क्रीनशॉट खींचकर आप अपने ट्रेडिंग व्यू में सेटिंग आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको टूल मिल जाएगा, ड्राइंग के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर फिबोनाची के हिसाब से आपको इस तरीके से फिब रिट्रेसमेंट के नाम से आपको टूल मिल जाएगा, आप वहां से उसको लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अब ये बात आती है कि हम इस टूल से कैसा पहचानेंगे, ऐसा क्या है इस टूल में कि हम पहचान सके कि ये वाला जो है प्राइस महंगा है या सस्ता है। वो पता चलेगा जब आप कोई भी चार्ट में अगर आप देखोगे, ये डाउन साइड आता है, ठीक है, उसके बाद अपसाइड जाता है। अब मुझे एक बात बोलिए कि ये जो फिबोनाची का टूल है हम कहां से लगाएंगे, ये वाला जो फिबोनाची का जो टूल है हम कहां से लगाएंगे। हम लगाएंगे एक ऐसी बॉटम से जहां से एक बड़ी रैली आई हो।
हम ऐसे बॉटम से हाई तक लगाएंगे जहां से एक बड़ी रैली आई हो। तो मैं इस ग्राफ में मैं देख सकता हूं, इस पाथ में मैं देख सकता हूं कि यहां से स्टॉक गिरा, एक बॉटम बनाया और वहां से ये अपसाइड गया, रैली करा है। अब आप बोलोगे मैंने ये वाला क्यों नहीं लिया पॉइंट, मैंने ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया, सिर्फ ये वाला ही क्यों लिया? क्योंकि आप देखिए एक्चुअल बॉटम कहां से बना है। एक्चुअल बॉटम जहां से गिरावट बंद हुई है कहां पर है, यहां पर। तो ये हमारा यहां पर बॉटम पॉइंट रहेगा, ना कि ये। और जहां से रैली बंद हुई है, स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ है, 30% 20% करेक्ट हुआ है, उसके बाद हम ये टूल लगाएंगे। और ये वाली जो रैली है ना, आपको ऑलमोस्ट 30-40% मिनिमम मिल जाएगी आपको। ये जो जितनी भी बड़ी यहाँ पर, जो जितना भी बड़ा यहाँ पर जो भागा है, स्टॉक रैली करा है, वो आपको मिनिमम 30-40% रहेगा। तो मैं इस सिनेरियो में देखता हूं कि भाई स्टॉक जो है यहां से यहां तक अपसाइड रैली करा है, ठीक है। अब मैं ये वाला टूल लगाता हूं। तो ये वाले टूल में हमने 3 रेशियोज ऑन करके रखे। एक है आपका 0, 0.5 एंड 1। ये 3 रेशियोज हमने ऑन करके रखे थे। वो किस लिए ऑन करके रखे थे कि ये हमको बताते हैं कि भाई आपका ये वाला जो जोन है 0.5 के ऊपर का, ये है आपका प्रीमियम जोन। और ये वाला जो आपका जोन है 0.5 रेशियो के नीचे वाला, ये है आपका डिस्काउंट जोन। ओके। अब जो प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन, इन दोनों के बीच का जो जोन रहेगा ना, मतलब ना ये प्रीमियम में है ना ये डिस्काउंट में, इस वाले हम पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब ये ना यहां पर प्रीमियम में है ना यहां पर ये डिस्काउंट में है, तो इसको बोलेंगे हम, ये बीच वाली लाइन को, 0.5 वाली लाइन को हम इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, अगर कोई भी प्राइस अगर प्रीमियम जोन पे चल रहा होगा ना, तो ये आपको पता चलेगा कि प्राइस अभी महंगा है, भाग चुका है। और जैसी प्राइस डिस्काउंट में आएगा, आपको पता चलेगा कि प्राइस अभी डिस्काउंटेड है। अब इस एसएमसी से क्या लिंक्ड है? मैंने जैसे ही आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बिग प्लेयर्स जो है बाय लो एंड सेल हाई। मार्केट जो है दो ही चीज में मूव करती है, या तो वह प्रीमियम में मूव करेगी या तो वह डिस्काउंट में मूव करेगी। दो ही चीज है मार्केट में, और बिग प्लेयर्स भी यही दो ही चीज में खेलते हैं। वो डिस्काउंट जोन में खरीदते हैं, प्रीमियम जोन में बेचते हैं, डिस्काउंट जोन में खरीदते हैं, प्रीमियम जोन में बेचते हैं, इसी तरीके से चलते रहता है। मगर जितने भी प्राइस एक्शन प्लेयर्स है, ब्रेकआउट प्लेयर्स है, मोमेंटम प्लेयर्स है, वो लोग कहां पर बाय करने की कोशिश रहती है? प्रीमियम जोन पे। और स्टॉक की जितनी भी अच्छी अच्छी न्यूज आती है ना, वो प्रीमियम जोन में ही आती है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम जोन वो जगह है जहां पर बिग प्लेयर्स अपनी एग्जिट ले रहे होते हैं। कोई भी स्टॉक कंटिन्यूसली भागते नहीं रहता, एक टाइम उसका ऐसा आता है कि वो डिस्काउंट होगा। कोई भी स्टॉक प्रीमियम जोन पे कंटिन्यूसली नहीं चल सकता, कोई भी एसेट हो। कुछ महीने पहले गोल्ड सिल्वर की चर्चा हो रही थी कि भाई बहुत भाग रहा है और भागेगा और भागेगा। एक यूरोफिया, एक ऐसा फोमो क्रिएट हो गया था कि प्राइस कभी भी ये रेट में मिलने ही वाला नहीं है और भागेगा। मगर अभी कहां है गोल्ड सिल्वर? डाउन। क्यों डाउन? क्योंकि वो प्रीमियम में चल रहे थे, और प्रीमियम में ही सबसे ज्यादा लोगों के पास न्यूज पहुंची है। और जो लोग गोल्ड सिल्वर नहीं खरीदते थे ना, वो लोग भी खरीदना स्टार्ट कर दिए, स्टॉक से पैसे निकालकर गोल्ड सिल्वर में डालना स्टार्ट कर दिए थे। और प्रीमियम जोन वही जगह होती है जहां पर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं, वही जगह है वो। और वहां पर ही उनकी एंट्रीज बनती है सारी। और बिग प्लेयर्स वहां पर ही एग्जिट लेते हैं, क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। प्रीमियम जोन में ही सबसे ज्यादा रिटेलर्स की लिक्विडिटी रहती है, और ये लोग उसी को हंट करते हैं।
अब एसएमसी से हम इसको किस तरीके से हम डील करेंगे? आपके प्रीमियम जोन पे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे ना, वो आपके यहां पर वीक रहेंगे। वो 60% चांसेस रहेंगे कि ये वाले आपके फेल हो जाए। जो प्रीमियम जोन पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे ना, वो आपके ये प्रोबेबिलिटी रखेंगे कि वो वहां पर फेल हो जाए, और वो 60% चांसेस रहते हैं कि भाई वो फेल हो जाएगा। तो हम एंट्री कहां से ले, कहां से हम ट्रेड पकड़े, कहां से हम एग्जीक्यूशन करेंगे? क्योंकि हमने तो अभी ऑर्डर ब्लॉक रिफाइंड में हमने देखा कि हमको हायर टाइम फ्रेम जोन मार्क करना है, ठीक है, मगर हम हायर टाइम फ्रेम से तो एंट्री नहीं ले सकते। हायर टाइम फ्रेम हमको सिर्फ एक डायरेक्शन बता सकता है, एग्जीक्यूशन नहीं बता सकता। कभी भी याद रखिए, फ्रैक्टल नेचर का एक ये उसूल है कि आपका जो हायर टाइम फ्रेम है वो आपको डायरेक्शन बताता है, लोअर टाइम फ्रेम जो है आपको एग्जीक्यूशन करना है ट्रेड का। वहां पर मतलब आपके जो ट्रेड प्लेस होगी ना, वो आपकी लोअर टाइम फ्रेम पर होगी। हाई टाइम फ्रेम पे आपके स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे। तो ये वाला जो टूल है ना, वो आपको वीकली टाइम फ्रेम पर लगाना है। ये वाला टूल आपको वीकली टाइम फ्रेम पर लगाना है, और आपको एक ऐसा बॉटम देखना है जहां से एक बड़ी रैली आई हो। जैसा कि अभी करंट प्राइस यहां पर चल रहा है, तो आपको एक ऐसा जोन ढूंढना है डिस्काउंट जोन में जो कि सबसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो। मतलब आपको प्रीमियम में एंट्री नहीं लेना, प्राइस को डिस्काउंट में आने का वेट करना है, और डिस्काउंट में आने के बाद आपको सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक देखना है इस पूरी रैली का, और वो वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। तो इस पूरी रैली के अंदर मैं देखता हूं कि भाई यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक है आपका, तो मैं ये वेट करूंगा कि प्राइस यहां पर टैप हो। हम डिस्काउंट जोन पे क्यों वेट करते हैं? क्योंकि मैंने जैसे ही अभी आपको बोला एक चीज, कि अगर कोई भी स्टॉक, कोई भी एसेट अगर प्रीमियम जोन पे चल रहा है, तो उसका एक टाइम, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वह प्रीमियम जोन से डिस्काउंट जोन पर जरूर आता है। और वो डिस्काउंट जोन पर अगर कोई स्टॉक, कोई भी एसेट चल रहा है, तो वो एक पॉइंट ऐसा आता है, वो डिस्काउंट जोन से वो प्रीमियम जोन पर जाता है। तो अब अगर आप कॉमन सेंस, जनरल अगर एक सोच अगर आप रखते होंगे, तो आप ये चीज अगर नोटिस करोगे कि अगर प्रीमियम जोन से अगर डिस्काउंट जोन पे आने के चांसेस है, तो हमारे स्टॉप लॉस हंट के भी चांसेस है अगर हम प्रीमियम जोन पे एंट्री लेंगे तो। मगर हम डिस्काउंट जोन पे अगर एंट्री लेंगे, तो ये चांसेस रहते हैं कि भाई डिस्काउंट से प्रीमियम जा सकता है स्टॉक। तो यहां पर बेहतर एंट्री कौन सी होगी? बिल्कुल डिस्काउंट जोन पर। और हमें एसएमसी का बेसिक एंट्री मॉड्यूल यही सिखाता है कि आपको डिस्काउंट जोन पर बाय करना है। और हम डिस्काउंट जोन अभी मैंने जैसे बताया किस तरीके से मार्क करते हैं, कि आपको बड़ी रैली देखना है, उसके बॉटम से हाई तक आपको ये वाला टूल लगाना है। 0.5 वाले रेशियो के नीचे आपका डिस्काउंट जोन रहेगा, और यहां पर हमको सबसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। अब यहां पर प्रीमियम जोन पे सब आ जाएगा, आपका आईडीएम वगैरह सब हो जाएंगे। यहां पर ऑलमोस्ट 90% आपका आईडीएम भी यहीं कहीं हो जाएगा ऊपर टॉप पे, अगर वो प्रीमियम जोन से अगर नीचे आ रहा है। तो अगर स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई जा रहा है लगातार, और वो प्रीमियम जोन से अगर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर आईडीएम भी आपका हो ही जाएगा ऊपर कुछ भी करके, क्योंकि यहाँ पर वैलिड पुल बैक कहीं ना कहीं बन ही जाता है। मगर हो सकता है कि भाई प्राइस जो है, ये वाली जो रैली है, वो ऑल टाइम हाई पे मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी ऑल टाइम लो से भी बड़ी बाइंग आ सकती है, हम वहां पर भी यह टूल लगा सकते हैं। अब हम ये टूल किस तरह लगाएंगे, मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। पहला मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं यहां पर एशियन टाइल्स का, ठीक है। अब इस एशियन टाइल्स में अगर आप देखोगे, तो यहां पर ये वाला जो स्टॉक है, ठीक है, यहां से एक बड़ी गिरावट आती है, ठीक है, उसके बाद यहां से एक अपसाइड बाइंग आती है। तो हमारा बॉटम कौन सा है? ये वाला। टॉप कौन सा था? ये वाला, ठीक है। तो हम जो टूल लगाएंगे वो हम यहां से लगाएंगे, बॉटम टू हाई। ये हमने टूल लगा दिया बॉटम से हाई तक, पॉइंट तक, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि स्टॉक जो है यहां पर हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आवे। हमारा जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, सबसे एक्सट्रीम मतलब लास्ट वन,
उसके नीचे कोई भी नहीं है। तो यहां पर आप देखोगे कि ये वाले पूरे स्विंग में ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और प्राइस उसको टैप करता है, अपसाइड जाता है, प्रीमियम जोन पर टैप होता है, और प्रीमियम जोन के यहां पर बेरिश एफईजी में टैप होता है, और वहां से सीधा डाउन साइड। अब आप एंट्री किस तरह प्लान करोगे कि आपने यहां पर देखा कि वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, आप यहां पर एंट्री ले सकते हो। मगर अगर आप इसको अगर रिफाइन करते हो ना, तो आपको एक चीज नोटिस करोगे कि आपका वाला जो यहां पर ऑर्डर ब्लॉक था वो यहां पर भी था डेली में, और प्राइस डेली के ऑर्डर ब्लॉक में टैप होता है। आपकी जो एंट्री रहेगी वो जोन से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा बफर देकर, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा सा आपका जोन से हल्का सा 0.5 ऐसा इस तरीके से आपका थोड़ा सा नीचे, और टारगेट आपका रहेगा जो प्रीमियम जोन के जो रुकावट है, ठीक है। अभी यहाँ पर प्रीमियम जोन में कौन सी रुकावट थी, ये बेरिश एफईजी जो वीकली का हमने मार्क करा है। तो अब यहां तक टारगेट रखते हो, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, 1:13। मतलब आपका 4% सिर्फ स्टॉप लॉस है, और 54% आपने टारगेट अचीव किया है। इससे बेहतर सेटअप क्या हो सकता है कि आपको सिर्फ इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ इतना बड़ा टारगेट दे देवे। और यही एसएमसी आपको बताता है कि आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड किस तरह पकड़ सकते हो, किस तरह स्नाइपर एंट्रीज पकड़ सकते हो। ये आपको एसएमसी आईसीटी के अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते। और ये वाला जो सेटअप है ना, वो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा कि जो मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं देते। किसी का बिजनेस है, किसी का जॉब है, कोई ना कोई अपने बिजी वर्क में लगा हुआ है, वो उन लोगों के लिए सेटअप है ये। कि ये वाला जो सेटअप है ना, ये आपका 3 to 4 वीक्स इस तरीके से चलता है। आपकी एंट्री लेने के बाद 3 to 4 वीक्स इस तरीके से आपके टारगेट डन होने में टाइम लगता है, क्योंकि टारगेट भी बड़ा है ना वो हिसाब से। अब यहां पर देखोगे इतना बड़ा टारगेट है, 54%। मामूली टारगेट है क्या, बहुत बड़ा टारगेट। तो इतना बड़ा टारगेट अचीव होने में उतना टाइम भी लगेगा ना। तो ये हमारी मिड टर्म एंट्रीज है सारी, मतलब आपके 3 to 4 वीक्स लगते हैं इसमें, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 3 to 4 वीक्स आपके मिनिमम लगते हैं। और क्या आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, रेडिंगटन लिमिटेड का। अब मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम अगर देखता हूं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पर कि अगर मैं रिप्ले यूज करता हूं यहां पर, तो आप अच्छे से समझ पाओगे ना। अब यहां पर देखिए कि ये जो रेडिंगटन का जो मैंने चार्ट आपके सामने बता रहा हूं, वो आप देखिए कि यहां पर प्राइस गिरा यहां से यहां तक, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक बड़ी बाइंग आई है। तो मैं यहां से लगाऊंगा टूल, यहां से इसके हाई तक। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये वाला जो स्टॉक है ना, ये प्रीमियम जोन में है अभी, और ये वाला मेरा डिस्काउंट जोन है, ठीक है। अब यहां पर इसी प्रीमियम जोन के अंदर आप अच्छे से अगर देखोगे, यहां पर ब्रेकआउट प्लेयर्स की एंट्री हुई, उनको यहां पर प्रॉफिट दिखाया भी गया, फिर एकदम बड़ी रेड कैंडल, सब डाउन। जो यहां पर ट्रेंड लाइन देखकर एंट्री ले रहे थे वो लोग ट्रैप, यहां पर उनका ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गया यहां पर भी। मतलब यहां पर ओवरऑल क्या हुआ, जो यहां से यहां पर ट्रेंड लाइन बना रहे थे इस तरीके से, जो इस तरीके से यहां पर ट्रेंड लाइन बना रहे थे, यहां से प्राइस टेम्पररी अपसाइड, फिर बड़ी रेड कैंडल्स डाउन। तो यहां पर आप अगर एक चीज नोटिस करोगे कि यहां पर जितने भी एंट्रीज थी रिटेलर्स की वो सारी प्रीमियम जोन पे है, मगर हम वेट करेंगे डिस्काउंट जोन पर। क्यों डिस्काउंट जोन पे, क्योंकि कोई भी स्टॉक को अगर डिस्काउंट से अगर प्रीमियम में जाना है ना, तो उसको रिवर्सल तो डिस्काउंट से लेना पड़ेगा। प्रीमियम से कभी भी रिवर्सल नहीं आ सकता, प्रीमियम जोन से कभी भी बड़ी बाइंग नहीं आ सकती। बड़ी बाइंग आपकी डिस्काउंट जोन से ही आ सकती है। तो हम डिस्काउंट जोन से हम एंट्री लेंगे। अब मैंने यहां पर देखा कि इस पूरे के पूरे स्विंग के अंदर सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है,
अगर आप अच्छे से देखोगे ये हमारा इनसाइड बार रूल भी अप्लाई होता है यहाँ पर। इसमें जो मदर कैंडल है इसने हमने लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया है, और इसी मदर कैंडल ये वाली है वो जो रेड कलर की है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला भी हमारा क्राइटेरिया अप्लाई हो गया, और ये वाला जो हमारी जो मदर कैंडल है इसी के ऊपर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। तो ये बिल्कुल हमारे सारे क्राइटेरियाज यहाँ पर हमारे मैच हो रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक के, और हम यहाँ पर वेट करते हैं कि भाई प्राइस यहाँ पर टैप हो जाए, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर, और टारगेट हमारा प्रीमियम जोन का हाई, ठीक है। पहला टारगेट हमारा यहाँ पर इस तरीके से रहेगा कि इस पूरे प्रीमियम जोन के अंदर, ठीक है, इस पूरे प्रीमियम जोन के अंदर कौन सी ऐसी रुकावट है जो प्राइस को नीचे ढकल सकती है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर हमारा बीपीआर है, ठीक है। अभी बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज मैंने आपको बताया नहीं है, मैं आने वाले लेक्चर्स में वो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो पहला टारगेट हमारा ये 159.66 है। सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पर हम रखते हैं इस प्रीमियम जोन का हाई, ठीक है। अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मगर ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि ये वाला जो जोन है वो कौन सा है, कौन से जोन में ऑर्डर ब्लॉक है? प्रीमियम जोन पे। प्रीमियम जोन पे चाहे आपका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा हो, चाहे आपका डिमांड जोन सप्लाई जोन के हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट बन रहा हो, वो ज्यादातर आपके वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। और यहाँ पर वही चीज हुई कि यहाँ पर प्रीमियम जोन के अंदर सारे जो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग सीखते हैं और वहां से एसएमसी स्किप कर देते हैं, वो लोग सारे के सारे यहाँ पर ट्रैप हो गए, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी थोड़ी पूरी की पूरी एसएमसी आईसीटी है। एसएमसी आईसीटी भी है, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी मतलब ओनली 1% है वो पूरे कॉन्सेप्ट का। ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो पूरा का पूरा लिक्विडिटी है, किस तरीके से ट्रैप होते रिटेलर्स उस पर बेस्ड है, पूरा एल्गोरिदमिक कॉन्सेप्ट है ये। तो हम यहाँ पर वेट करते हैं कि भाई प्राइस जो है अपने यहाँ पर वीकली के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आ जावे, जो कि हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पर हमारा डिस्काउंट जोन का ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम यहाँ पर वेट करते हैं प्राइस यहाँ पर टैप हो जाए। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, प्राइस अपसाइड, बेरिश एफईजी टैप, नाउ डाउन, प्राइस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टैप, नाउ। कोई चीज है क्या रोकने वाली? कोई भी चीज नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये वाला जो एफईजी था, ये जो बेरिश एफईजी था हमारा, वो क्या हो गया? टैप हो गया। मतलब यहां पर कोई भी चीज ऐसी बची नहीं है जो प्राइस को रोक सके, सिर्फ यहां पर एक स्विंग हाई है हमारा। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा अपसाइड जाएगा। प्राइस अपसाइड गया, नाउ टारगेट डन। क्या देखा हमने? प्राइस जितने भी यहाँ पर टनल प्रेस है उनको ट्रैप करता है, जो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग सीखते हैं उन लोग को भी ट्रैप करता है। डिस्काउंट जोन पे आता है और यहाँ से एक बड़ी बाइंग आती है। कितनी बाइंग आती है यहाँ से? यहाँ पर आपकी 60%, ऑलमोस्ट 60% की बाइंग आई थी। अगर हम सिर्फ टारगेट तक लेते हैं तो भी यहाँ पर हमारे 40% हमारे यहाँ पर टारगेट हमारा अचीव हो जाता है। इस तरीके से आपका एंट्री मॉड्यूल है। मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं यहाँ पर। हाँ, नाउ अब आप यहाँ पर देखते हो कि प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है, फिर यहाँ से गिरावट आती है, फिर अपसाइड जाता है। तो एक्चुअल रैली हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? इस बॉटम से। तो हम इसी बॉटम से यहाँ पर टूल लगाएंगे, ठीक है, यहाँ तक, और वेट करेंगे प्राइस यहाँ तक अगर 30% प्रीमियम जोन का अगर आ जाता है तो ये हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला हमारा प्रीमियम जोन का हाई था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई प्राइस यहाँ पर आ गया नीचे ना। एक चीज नोटिस करिए, अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अगर आप अच्छे से अगर देखोगे तो इस पूरे के पूरे जोन के अंदर हमारा एक ही यहाँ पर एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, एक्सट्रीम वीकली का एक ही हमारा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था। और यहाँ पर जितने भी ब्रेकआउट प्लेयर्स थे सारे यहाँ पर एंटर हुए, प्राइस कंसोलिडेट करा डाउन। अब जितने भी यहाँ पर रिटेलर्स थे सारे स्टॉप लॉसेस हंट।
अब क्या करेगा प्राइस, नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर हमारा एसएल, टारगेट हमारा ये प्रीमियम जोन का हाई। नाउ क्या हुआ है, प्राइस जो है यहां पर ऑलमोस्ट 18% यहां पर गैप डाउन खुलता है और सिंगल डे में 17% पूरा रिकवर कर जाता है। ये ऐसा पॉसिबल कैसा हो सकता है कि वहां पर अगर ब्लिपियर से यहां पर जो है पेंडिंग ऑर्डर्स ना हो और प्राइस इतना बड़ा पंप हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% यहां पर यही था कि यहां पर बिग प्लेयर्स के यहां पर ऑर्डर्स थे, इसलिए यहां पर इतनी बड़ी कैंडल बनी ग्रीन, वरना पॉसिबल ही नहीं होता ये चीज। अब आप बताइए, जो पैनिक सेलर्स थे ना, जितने भी रिटेलर्स, क्या हुए सारे के सारे ट्रैप। मगर वहां पर ही हमारी एसएमसी की एंट्री हुई और वहां से प्राइस सीधा शूट अप कर दिया, सिंगल डे 17%, सिंगल डे, और प्राइस अपसाइड जाता है, टारगेट अचीव। कितना टारगेट है, 47%। मैं कुछ आपको गिने चुने एग्जांपल नहीं बता रहा, मैं आपको बैक टू बैक एग्जांपल्स बता रहा हूं। मैं उन यूट्यूबर के जैसा नहीं हूं कि भाई 2-3 साल पुराने एग्जांपल्स निकालो उसके बाद बताओ, क्योंकि मैं इसी बेस के ऊपर मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको वहां पर ट्रेड्स भी दे चुका हूं, मेरे आइडियाज भी शेयर कर चुका हूं, इसी बेस के ऊपर मैंने अपना अपोलो दिया था। भी हम देख लेते हैं वो। यही ट्रेड हमारी अभी रनिंग है, ठीक है। इसमें क्या लॉजिक था, इसमें यही लॉजिक था कि प्राइस जो है यहां पर करेक्ट करता है, फिर यहां से एक बड़ी रैली आती है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम है हमारा, और ये हमारा जो आरा टूल मार्क होगा, सॉरी फिबोनाची का जो हमारा टूल मार्क होगा वो हमारा वीकली टाइम फ्रेम भी होगा। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा कि ये वाला प्रीमियम जोन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा बुलिश आईडीएम भी था, आईडीएम करते हुए प्राइस नीचे आया, और ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप पूरा का पूरा। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, मैं आपको अच्छे से बताता हूं। अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप, कोई एफईजी, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कुछ नहीं है। प्राइस पूरा का पूरा हेल्दी स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहा है। और कभी भी याद रखिए कि जब भी प्राइस हेल्दी स्ट्रक्चर बनाते हुए ऑर्डर ब्लॉक पे आता है ना, तो आपके 90% वहां पर प्राइस बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हुए जाता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स, बिग कैंडल्स आती है वहां पर, और वहां से बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन आता है अपसाइड। और सेम चीज यहां पर अपना अपोलो में हमने यहां पर देखी कि प्राइस जो है हेल्दी स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन साइड आता है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होता है हमारे यहाँ पर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे, और यहां से अपसाइड। यही है एंट्री मॉड्यूल है, मैं जो आपको समझा रहा हूं कि आपको वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से आपने यहाँ पर प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करना है, और वीकली टाइम फ्रेम में हमने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा है यहाँ पर, और यहां से अपसाइड। एक्यूरेसी कितनी है इसकी, एक्यूरेसी ये वाले एंट्री मॉड्यूल की आपकी 60% है, और बहुत होता है 60%, क्योंकि आपका जो मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो 1:6 है मिनिमम इस वाले एंट्री मॉड्यूल में। मतलब आप आराम से बहुत ही ज्यादा परसेंटेज आप कैपिटल आरओआई कर सकते हो। और एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, वाडीलाल इंडस्ट्रीज। वाडीलाल इंडस्ट्रीज का अगर मैं आपको चार्ट बताता हूं, तो यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, कि आपकी जो गिरावट आई थी वो कहां पर थी, मतलब आपकी जो एक्चुअल बाइंग जो स्टार्ट हुई है वो कहां से हुई है। प्राइस यहां से यहां तक करेक्ट करता है, फिर यहां से अपसाइड, ठीक है। ये वाला आपका बॉटम था, आपने ये बॉटम से हाई तक मार्क कर दिया, ओके। अब आपने ये देख लिया कि भाई ये वाला मेरा प्रीमियम डिस्काउंट जोन मार्क हो चुका है, ठीक है।
और ये वाला मेरा इस पूरे के पूरे प्रीमियम डिस्काउंट की जो रेंज है इसको हम बोलते हैं डीलिंग रेंज। मतलब ये लो पॉइंट टू हाई पॉइंट, इसको हम बोलते हैं डीलिंग रेंज। इस पूरे डीलिंग रेंज के अंदर मेरा ये एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सट्रीम है मेरा, ठीक है। इसके नीचे मेरा कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यहाँ पर इस पूरे रेंज में प्राइस, यहाँ पर टैप, आपने यहाँ पर एंट्री ली, इसके नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट, आपका स्विंग आई। जो प्रीमियम जोन का जो हाई था वो आपका टारगेट, प्राइस अगेन टैप हुआ, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, ये प्राइस एक्शन कौन सा है, मतलब ये स्ट्रक्चर कौन सा है। प्राइस एक्शन बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स को। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कौन सा है, हेल्दी स्ट्रक्चर। जैसे ही हेल्दी स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस डाउन साइड आया, आपको यहां पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनते हुए दिखी, और यहां पर प्राइस ने ऑलमोस्ट यहां पर 50% की रैली दी। और ये पूरा का पूरा स्टॉक इसी तरीके से चलता है, पूरा का पूरा। यहां पर ऑलमोस्ट यहां पर इसने 100% दे दिया, और मैं इसको 3 ईयर से नोटिस कर रहा हूं। ये इसी तरीके से चलता है कि वो पहले समर सीजन से पहले ये डिस्काउंटेड जोन में आता है, हमारे एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से टैप होता है, और वहां से 100% की रैली देता है। मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं इसमें। नाउ प्राइस यहां से यहां तक करेक्ट हुआ, ठीक है। ये हमारा प्रीमियम डिस्काउंट, ये वाला हाई, ठीक है। ये वाला हमारा एंट्री पॉइंट, हमने यहां पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस इज लो, पहला टारगेट हमारा ये। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, जो कि टेम्पररी नीचे मूव कर सकता है। और ओवरऑल टारगेट क्या है, प्रीमियम जोन का हाई। प्राइस नीचे आता है, बहुत टाइम से कंसोलिडेट करता है प्रीमियम जोन में, यहाँ पर ब्रेकआउट प्लेयर सारे को यहाँ पर ट्रैप करता है। इधर प्राइस डाउन, यहाँ पर टैप होता है, नाउ प्राइस अपसाइड, प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पर, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, टारगेट डन। इसी तरीके से आपका एंट्री मॉड्यूल वर्क करता है। मैं आपको पुराने चार्ट नहीं बता रहा, मैं आपको यही एग्जांपल बता रहा हूं जो अभी हो चुके हैं, जो आपको यहां पर कुछ ही महीनों पहले आपको यहां पर देखने को मिले थे वीकली टाइम फ्रेम पे। और मैं अभी भी बता रहा हूं कि ये वाला जो एंट्री मॉड्यूल है ना, एसएमसी का सबसे बेसिक एंट्री मॉड्यूल है, सबसे बेसिक। और इसी एंट्री मॉड्यूल से आप 60% एक्यूरेसी हासिल कर सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर जरूर सुन ले, मैं कोई भी यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं जितने भी यहाँ पर एंट्री मॉड्यूल्स बताया हूँ सारे के मेरे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बताया हूँ। ये सारे के सारे जितने भी एंट्री मॉड्यूल्स है ना, आने वाले टाइम पे आपको ये बहुत ही बेसिक लगेगी ये चीज, क्योंकि हम उतने एडवांस वाले हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। क्योंकि एसएमसी के अंदर जो है सबसे बेसिक एंट्री मॉड्यूल है ये प्रीमियम डिस्काउंट का, सबसे बेसिक, ये 1% भी नहीं है। क्योंकि आगे आप जो आईसीटी के जो टॉपिक सिखाएंगे 2-3 लेक्चर्स के बाद मैं आपको एडवांस थियरी सिखाने वाला हूँ, जो कि एल्गोरिथम के हिसाब से आपको जो थियरीज मैं आपको बताने वाला हूँ, सीआरटी है, 3 कैंडल वगैरह, ये सब चीजें आपको बहुत एडवांस लगेगी। ये तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है आपको ये चीज एडवांस लग रही हो, मगर ये बहुत ही बेसिक है मेरे लिए। आई होप आपको ये वीडियो में आपको वैल्यूएबल लगा हुआ होगा। अगर आपको इस चैनल से अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, आपकी ट्रेडिंग में अगर मेरी वजह से अगर आपको इम्पैक्ट आता है, तो इस चैनल को सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके अपने ट्रेडर दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ या फिर आपको अगर ट्रेडिंग में अगर आपको लाइव अगर आपको क्लासेस लेने हैं, तो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है।
होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।